अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुनिया भर से फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की कोशिशों पर मज़म्मतों को खातिर में न लाते हुए इजराइल ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गाज़ा खाली करने की धमकी दे दी है। इजराइल की जानिब से जारी ताज़ा धमकी में फ़लस्तीनियों से कहा गया है कि गाज़ा के शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं। गाज़ा में ज़मीनी हमले की तैयारियां की जा रही है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की तफसीलात नहीं बताए, ताहम अपने बयान में फ़लस्तीनियों को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि गाज़ा पर ज़मीनी हमले का वक्त इत्तेफाक राय से तय किया जाएगा। यरगुमालियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि इजराइल ने गाज़ा में ईंधन पहुंचाने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया है। ईंधन और बिजली की अदम फराहमी के बाद गाज़ा के अस्पताल गैर फाल हो रहे हैं, जबकि सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया है। ईरान की सिपा पासदार इनकलाब के सरबराह ने धमकी दी है कि अगर इजरायली फौज ने गाज़ा की पट्टी पर ज़मीनी हमला किया तो गाज़ा को इजरायली फौज का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। ईरानी अस्करी ओहदेदार का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गाज़ा जंग की वजह से मशरिक़ सतह में एक नए बहरान के दहाने पर है। आज जुमेरात को पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी ने इजरायली फौज को गाज़ा की पट्टी पर ज़मीनी हमला करने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायली फौज को वहीं दफन कर दिया जाएगा। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में अमेरिकी इस आग से जल जाएंगे। ये धमकियां ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान आज के अवाइल में न्यूयॉर्क पहुंचे हैं ताकि गाज़ा में मुसलसिल इजरायली बमबारी के नतीजे में बढ़ते हुए बहरान के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुशाविरत करके इसका सिफारती हल निकाल सकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि गाज़ा पर इजराइल के हमले खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं और इस बात का इम्कान है कि किसी भी वक्त तमाम फरीकीन का कंट्रोल खत्म हो सकता है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्दुल्लाहियान ने प्रेस के सामने यह बयान उस वक्त दिया जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन से मुतालिक गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका और बाज़ यूरोपीय ममालिक की सह्योनी हुकूमत की अंधी हिमायत और गाज़ा के अवाम के खिलाफ कत्लेआम और नस्लकशी की वजह से मगरबी एशियाई खित्ते की सूरत हाल तमाम ममालिक के लिए तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है, जिससे तमाम ममालिक का कंट्रोल खत्म हो सकता है। इस बात का जिक्र करते हुए कि इजराइल के हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए और गाज़ा तक इंसानी इमदाद पहुंचाई जानी चाहिए। ईरानी वजीर ने याद दिलाया कि फ़लस्तीनी गिरोहों को इजराइल के खिलाफ अपनी सरजमीन के दिफा का हक हासिल है और ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की शराइत के मुताबिक है। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार किया है कि इजराइल और हमास की जंग मशरिक़ सतह से बाहर तक फैल सकती है, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है कि मासूम औरतों, बच्चों और बूढ़े फ़लस्तीनियों को दूसरे लोगों के जुर्म की सज़ा दी जा रही है। सदर पुतिन क्रेमलिन में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा शरीक थे। इनका कहना था कि खित्ते में लहू बहाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए। मैंने ये बात दुनिया के दूसरे रहनुमाओं के साथ फ़ोन कॉल्स पर कही है कि अगर जंग बंदी ना की गई तो ख़तरा है कि यह मशरिक़ सतह के बाहर ज़्यादा दूर तक फैल जाएगी। आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस खुनरेज़ी और तशद्दुद को रोकें, वरना बहरान मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसके मज़म्मरात बढ़ेंगे, संगीन होंगे। खदशा है कि ये मज़र असरात सिर्फ मशरिक़ सतह तक के लिए नहीं होंगे, बल्कि मशरिक़ सतह की सरहदों से बाहर तक चले जाएंगे। इजरायली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी लुक़्मा अज्जल बन चुके हैं। ऐसे में एक यहूदी आलिम की जानिब से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी आलिम उस्ताद रब्बी यसरोल फेल्डमैन की जानिब से इजराइल से तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस करने का मुतालबा किया गया है। रब्बी यसरोल फेल्डमैन ने कहा है कि सह्योनी यहूदियों की नुमाइंदगी नहीं करते, तमाम ज़मीनी फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएँ। बतौर यहूदी हम फ़लस्तीनी हुकूमत के तहत ज़्यादा महफूज रहेंगे। आसमानी किताब तौरात का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि यहूदी कभी भी ज़मीन पर रियासत कायम नहीं कर सकते, तौरात इससे मना करती है। यहूदी मजहबी रहनुमा के मुताबिक हम चाहते हैं कि सह्योनियों के कब्जे में ली गई तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस कर दी जाएँ। यहूदी मजहबी रहनुमा फेल्डमैन का मजीद कहना था कि सह्योनियों ने आकर तौरात के खिलाफ ऐलान जंग किया और तौरात के बरअक्स मुक़द्दस सरजमीन पर एक गैर मजहबी सह्योनी रियासत कायम की है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक सऊदी अरब की मजमूई तिजारत बरामदात जुलाई के मुकाबले अगस्त में 11.3% इजाफे से 102.4 बिलियन रियाल तक पहुंच गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ताहम अथॉरिटी को मालूम हुआ है कि तिजारती सामान की बरामदात में अगस्त के दौरान 23.4% की सालाना कमी वाक़ हुई थी।
इस कमी को तेल की बरामदात में कमी की वजह करार दिया जा सकता है, क्योंकि मुमलिकत ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम और इसके इत्तेहादियों या ओपेक प्लस के साथ मिलकर मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए तेल की पैदावार को कम किया था। ओपेक प्लस ने अप्रैल में तेल की पैदावार में 1.2 मिलियन बैरल रोजाना कमी करने का फैसला किया था। इन तजवीज़ करदा कटौतियों में सऊदी अरब ने अपनी पैदावार में 5 लाख बैरल रोजाना कमी करने का वादा किया। मुमलिकत ने जून में 1 बिलियन बैरल रोजाना की इजाफी पैदावार में कटौती नाफिज की और बाद में इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। सऊदी ऐवान हाय सनत व तिजारत फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सऊदी इंडियन गोलमेज इजलास मुनक्किद हुआ। इंडिया के वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल, फेडरेशन के सरबराह हसन अल हवीजी, कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल वलीद अल अरिनान और इंडियन सफीर सोहेल एजाज खान शरीक हुए। खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक इस मौके पर शुरा ने सऊदी अरब में सरमायाकारी के माहौल, मौके और सऊदी विजन 2030 में इन शोबों का जायजा लिया। इंडियन कंपनियों ने मुहैया मौके का तारुफ पेश किया। इस मौके पर इंडिया में इक़्तिसादी तब्दीलियों व रुझानात और वहाँ सऊदी सरमायाकारों के लिए मुहैया मौके से मुतारिफ कराया गया। इंडियन वजीर तिजारत व सनत ने कहा कि सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे इंडिया ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का धारा बदल दिया, तारीखी नतायज हासिल हुए हैं। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने पापा रोम फ्रांसिस से टेलीफोन पर रब्ता किया। बातचीत में इजराइल फलस्तीन कशीदगी और इलाके की बिगड़ती सूरत हाल समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गौर किया गया। एर्दोगान ने पापा रोम से बातचीत में कहा कि इजराइल के गाजा पर हमले कत्लेआम में बदल चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरफोर्स और एयर डिफेंस के सरबराह मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर मोहम्मद अल अलावी की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने आज जुमेरात को एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पाकिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान इमारती वफ़द ने पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नई राहें इस्तेवार करने पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के दस्ते ने मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर मोहम्मद अल अलावी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद PAF के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से इनका तारुफ भी करवाया गया। तर्जुमान PAF के मुताबिक बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह ने वफ़द से मुलाकात के दौरान PAF को जदीद खुतूत पर इस्तेवार करने के लिए जारी मुख्तलिफ मंसूबों से आगाह किया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने आज हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक मुलाजमीन के ताल्लुक से कतर के फैसले पर सदमे का इजहार किया और कहा है कि वो कतरी अदालत की जानिब से इन्हें सुनाई गई सजाए मौत को चैलेंज करेंगे। वाज़ेह के हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक एहलकार गुज़िश्ता साल कतर में ज़ेर हिरासत हैं, क्योंकि इन पर इल्ज़ाम था कि वो कतर में काम करते हुए इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कतरी अदालत के फैसले का मुकाबला करने का ऐलान किया है। क़ब्ल कतर की एक अदालत ने आज अल ज़हरा कंपनी के 8 हिंदुस्तानी मुलाजमीन के मामले में फैसला सुना दिया। इस फैसले में इन्हें सजाए मौत दी गई है, क्योंकि वो कतर में रहकर इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कतरी अदालत के इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हमें सजाए मौत के फैसले से शदीद सदमा पहुंचा है और तफसीली फैसले का इंतजार है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में बताया कि हुकूमत सजा पाने वाले तमाम के ख़ानदानों के अरकान और कानूनी टीम के साथ राब्ते में है और तमाम कानूनी ऑप्शन तलाश किए जा रहे हैं। हम इस केस को बहुत अहमियत देते हैं और इस पूरे मामले पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। हम तमाम काउंसलर और कानूनी मदद जारी रखेंगे।